अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज गोल्ड एंड सिल्वर का बायर्स एंड लो लिक्विडिटी कहाँ पे है वो एनालिसिस करते हैं। आज है 20 जुलाई, मंडे। पहले ड्राइंग को रिमूव करते हैं एंड चार्ट को एक चार्ट को रिमूव करते हैं, गोल्ड का देखते हैं। शुरू में हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम इंट्राडे तक जाएंगे। 6 मंथ का कैंडल देखो, 6 मंथ का नीचे है एक एफबीजी और एफबीजी के पास में है, तो ड्रॉ लिक्विडिटी एफबीजी तक है, ये नीचे तक है। और सिल्वर का ये जो 6 मंथ एफबीजी था, इसमें टैप किया है, इसमें एसएमटी कर दिया। और ये जो 3 मंथ एफबीजी है, इसका 50% इधर का तक बनेगा। अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ मार्क करते हैं तो इसका नीचे ही है। तो गोल्ड का ड्रॉ लिक्विडिटी यहाँ तक है, 6 मंथ तक, 6 मंथ का लो तक पर सिल्वर का लिक्विडिटी ले लिया। अभी यहाँ से भी सिल्वर बुलिश हो सकता है और एसएमटी करके गोल्ड भी बुलिश हो सकता है, पर वो देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में क्या होगा। मंथ में कुछ नहीं है, ले गए पूरा, इसमें भी कुछ नहीं है। अभी ड्राइंग लेके आते हैं। ये है मंथली एफबीजी, इसका नीचे क्लोज किया मार्केट। और ये है मंथली वीक, ये हमारा मंथली वीक है। इसमें अगर क्वाड्रेंट्स लगाते हैं तो प्राइस एकदम क्वाड्रेंट तक 50% तक गया, जाके फिर बेयरिश हो रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो अभी लिक्विडिटी ले सकता है गोल्ड का। इसमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्म करेंगे लेगा क्या नहीं लेगा। ठीक है। ये जो ड्राइंग है, ये डार्क कलर है, इसको मैं हटा हटा देता हूँ जैसे तैसे। और ये है 6 मंथ एफबीजी, डार्क ब्लू कलर। अभी वीकली पे जाते हैं। वीकली पे बहुत सारा पीटेरे निकल के आएगा। पहले देखो, ये इस वीक एक एफबीजी है, इसका नीचे मार्केट क्लोज है। एल एक वीक है एफबीजी, इसके ऊपर ही मार्केट है अभी तक। और ये है न्यू वीक ओपनिंग गैप। तो अभी क्या कर सकता है प्राइस? वीकली है, वीकली कोई भी पीटीआर है, बेरिश पीटीआर है, फेल नहीं किया। तो वीकली लॉन्ग टर्म ड्रॉ लिक्विडिटी बेरिश है, ड्रॉ लिक्विडिटी है तक है। और ऊपर से ऐसे देखते हैं तो पूरा बाई साइड ऑफ द कर्व एंड सेल साइड ऑफ द कर्व, ये एमएमएक्सएम मॉडल है। और ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक आ सकता है। नॉर्मली ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो ये है इसका लो, ये यहाँ तक आ सकता है। ऐसे अगर लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 0.5 है, 0.5 भी इधर ही बैठ रहा है। तो ये लो ले सकता है, ये पूरा स्विंग कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक आते वक्त। यहाँ तक 0.5 और यहाँ तक 0.25 हो रहा है। तो ये लो ले सकता है, ये लो के साथ मैच कर रहा है बार बार। गोल्ड ये लो लेगा, नॉर्मली ले सकते हैं आइडियली। अभी देखते हैं क्या होता है। फिर ये जो 22 जून का वीक है और 29 जून का वीक का बीच में जो ग्रेफुल है, इसमें ये जो ग्रेपुल मार्क किया मैंने, वीकली ग्रेपुल, इसका 50% और इसका 50% के बीच में जो क्वाड्रेंट बनता है, वो मार्क किया। और
29 जून का जो वीक है इसको क्वाड्रेंट से डिवाइड कर दिया तो ये ग्रे पुल का नीचे और क्वाड्रेंट्स का 50% का नीचे अभी कैंडल है सिल्वर का गोल्ड का बायस बेयरिश है और ये लंबा सा वीक इसका 50% यहाँ पे है तो नीचे फिल करने के लिए भी और आ सकता है ओवरऑल यहाँ तक तो अभी डेली पे देखते हैं इधर देखो और एक चीज दिखाता हूँ ये देखो अभी ये ये जो मंथली क्वाड्रेंट्स था मंथली क्वाड्रेंट के यहाँ पे 50% बनता है 50% तक इस मंथ ने गया रिट्रेसमेंट तक वहां तक गया फिर ये जो वीक था प्रीवियस वीक इसका हाई ले लिया 29 जून का वीक था और 6 जुलाई का वीक ने इसका वीक का हाई का लिक्विडिटी ले लिया बाई साइड अभी सेल साइड तक आना है बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया फिर डेली पे देखो डेली पे ये है एक सस्पेंशन ब्लॉक और ये है एक एफपीजी डेली एफपीजी ये दोनों पीटीआर फिल कर दिया और ये है वॉल्यूम एम्बुलेंस वीकली इसका भी नीचे है प्राइस और ये जो वीक था वीक का क्वाड्रेंस मार्क किया था मैंने इसका वीक का क्वाड्रेंस का 50% का नीचे है मार्केट तो प्राइस ऐसे प्योरली बेयरिश है दिख रहा है ये प्रीवियस वीक का लो और ये प्रीवियस वीक का हाई अभी अगर नीचे आ रहा है तो क्या ले सकते हैं प्रीवियस वीक का लो ले सकता है नॉर्मली ये देखो ये जो 4 आवर का एफबीसी है ना एक इंपॉर्टेंट एफबीसी है इसको ऊपर तक ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर ब्रेक भी करे तो रिक्लेम करे और यहाँ पे एक चीज मार्क करता हूँ ये देखो ये जो लंबा सा यहाँ से यहाँ तक एक रेंज है ये डीलिंग रेंज इसका डिस्काउंट अभी तक ऑफर नहीं किया इसका डिस्काउंट भी ये सस्पेंशन ब्लॉक का लो तक आ रहा है ये जो सस्पेंशन ब्लॉक है इसका लो तक तो ये रिट्रेसमेंट के लिए डिस्काउंट तक ऐसे जा सकता है और एक चीज देखो यहाँ पे ये है वेडनेसडे एंड थर्सडे का बीच में जो रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स का ओपनिंग रेंज गैप है इसका 50% अभी तक फिल नहीं किया तो तो इसका 50% भी फिल करने के लिए ऊपर तक जा सकता है यहाँ से बुलिश हो सकता है फिफ्ट इसका भी 50% फिल हो जाएगा और ये ऐसा ये जो ब्लू लाइन है यहाँ तक और गोल्ड का ये इधर डिस्काउंट भी आ जाएगा डीलिंग रेंज का जो 50% है इसका डिस्काउंट भी टैप करेगा ठीक है अभी डेली पे देखो डेली पर कुछ भी नहीं है मार्क करने के लिए 4 आवर पे जाते हैं ये जो वीकली ग्रेफॉल था इसका नीचे है अभी प्राइस इसके अंदर स्टक हो गया 50% का नीचे है और ये जो वीक का क्वाड्रेंट से डिवाइड किया था ये इसका 50% का नीचे है प्राइस है यहाँ पे तो अभी क्या हो सकता है ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है न्यू वीक का ओपनिंग गैप है इसको स्केलर से मार्क करते हैं ये क्लोज्ड और ये है ओपन ये है ओपन यहाँ से तो अभी क्या हो सकता है अभी नॉर्मली हो सकता है यहाँ तक जाए यहाँ पे जाके रिवर्स हो अगर रिवर्स होने के लिए भी फिर ये वाला एपीजी ब्रेक करे और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी ब्रेक करे और यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बना दे ब्रेकर या मिटिगेशन या एमएसएस ऐसे कुछ भी बना दे
फिर बेयरिश हो जाएगा और लिक्विडिटी यहाँ तक आ जाएगा। और ये जो हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका लो भी यहाँ पे है, तो यहाँ तक आ सकता है नॉर्मली। पर यहाँ पे देखेंगे क्या हो सकता है, यहाँ पे अभी तक डिस्काउंट भी ऑफर नहीं किया। अभी सिल्वर का देखते हैं। सिल्वर जैसे बोला था, ये 6 मंथ का एफबीसी टैप किया, 3 मंथ का भी 50% के ऊपर है। अभी मंथली देखो, मंथली ड्राइंग्स, ये है हमारा मंथ का एफबीसी, इसके ऊपर है। और 6 मंथ के एफबीसी पे टैप किया। अब वीक में देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये है वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस, और है ये वीकली एफबीसी, और एक वीकली एफबीसी, दो दो वीकली एफबीसी है। ये वाला वीकली एफबीसी ब्रेक कर दिया, इनवर्स कर दिया, तो अभी ये रिट्रेसमेंट के लिए फिर से 50% तक गया। अभी नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा आएगा कि नहीं आएगा तो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। ये है हमारा प्रीवियस वीक का हाई, और ये है प्रीवियस वीक का लो। इस वीक का जो क्वाड्रेंट है उसको डिवाइड कर दिया, इसका भी 50%, ये जो एफबीसी है इसका इसके पास आ रहा है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, दो दो लेवल मैच कर रहा है एक साथ। ये हमारा डेली एफबीसी, डेली नहीं, डेली एफबीसी, और ये है डेली क्वाड्रेंट्स वीक का। इसको ऐसे करके मार्क करके रहने दो। और इधर बहुत सारा वीक है, इसमें बाद में मार्क करके देखते हैं क्या होता है। ये जो क्वाड्रेंट्स है, ये है हमारा वीकली क्वाड्रेंट्स, ये वाला। और ये है डेली एफबीसी। अभी सबसे पहले ये जो प्रीवियस वीक था, प्रीवियस मंथ था, ये वाला, इसका इसका लिक्विडिटी लिया है यहाँ पे। लिक्विडिटी लेके अभी बुलिश रिट्रेसमेंट दे रहा है। अभी बुलिश यहाँ पे अगर कोई भी पीट एरे बनाते हैं नॉर्मली, जैसे ब्रेकर मिटिगेशन एमएसएस, तो ऊपर जाएगा। अगर नहीं बनाते तो फिर से ऐसे गोल्ड के साथ सिल्वर भी बेरिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा टाइम फ्रेम में, ये जो हम डेली वीक मार्क किया था यहाँ पे, इस वीक का जो लोअर क्वाड्रेंट से इसको बॉडी से अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। ये यहाँ पे एक 4 आवर एफबीसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एफबीसी है। इसको मार्केट ब्रेक नहीं, अगर नीचे आता है तो इसको ब्रेक करना होगा। ये है हमारा डीलिंग रेंज का डिस्काउंट। ये सिल्वर ने डिस्काउंट ऑफर किया था, और गोल्ड ने डिस्काउंट ऑफर नहीं किया था, तो यहाँ से बेयरिश अगर होता है तो इसको ब्रेक करे। और इधर वन 1 आवर पे ब्रेकर या मिटिगेशन बनाते हैं। ब्रेकर अगर बनाते हैं तो इसको ब्रेक करना होगा, एमएसएस। अगर इसको ब्रेक नहीं करते, यहाँ पे आए, फिर ऊपर जाए, फिर ऐसे करके लिक्विडिटी लेके ये स्विंग ब्रेक कर दे, फिर होगा ब्रेकर, फिर ऐसे रिट्रेसमेंट करके ऐसे नीचे नीचे गिरेगा। अभी सिल्वर भी वही भी हुआ है। सिल्वर का जो ओपनिंग रेस गैप है ना, वो देखो इसमें। सिल्वर ने ओपनिंग रेंज गैप का 50% तक गया है, पर गोल्ड ने अभी तक कोई गैप तक नहीं गया यहाँ पे। तो ये भी एक एसएमटी है। दोनों एक साथ कंपेयर करो, देखो यहाँ पे। गोल्ड तो नॉर्मली बेयरिश ही है, पर जो सिल्वर है ना, सिल्वर ड्रो लिक्विडिटी ले लिया, तो सिल्वर उतना नीचे नहीं आएगा, पर गोल्ड आएगा।
अभी क्या हो सकता है, अभी नॉर्मली सिल्वर ने ये एफबीसी ब्रेक करे और गोल्ड ने ये वाला इसको ब्रेक करे और यहाँ पे ब्रेकर या मिटिगेशन बना दे, फिर लेंगे हाईएस्ट कन्फर्मेशन पे। और मंडे है, मंडे ऐसा ही रेंजिंग रहता है और उतना अच्छा भी नहीं रहता नॉर्मली। तो पूरा एक्सट्रीम कन्फर्मेशन पे ट्रेड लेना है, नहीं तो ऐसा जाने का बहुत चांसेस होता है। और इसके साथ डीएक्सवाई देखते हैं, डीएक्सवाई में अगर बुलिश जाना चाहता है तो गोल्ड बेयरिश आएगा। और डीएक्सवाई के साथ गोल्ड का जो इनवर्स क्रैकिंग कोरिलेशन है, इसका परसेंटेज 0.5 से 0.8 तक, जो अच्छा मार्केट कंडीशन पे है। और जो बैड मार्केट कंडीशन है उसमें 0.3 से 0.5 तक। तो गोल्ड खाली बेयरे डीएक्सवाई खाली बुलिश रिप्रेजेंटेशन दे और गोल्ड फिर बेयरिश आ जाएगा। डीएक्सवाई देखो, एक वीकली गैप है और एक वीकली बुलिश एफबीसी है और एक वीकली वॉल्यूम एम्बुलेंस है, इसका नीचे है। ये जो वॉल्यूम एम्बुलेंस है ना, इसका नीचे है अभी तक। और वीकली जो एफबीसी है इसका अपर क्वाड्रेंट का ऊपर है। तो अभी मार्केट को बुलिश जाना है तो कोई भी एक पीटीआर फिल कर दे, जो बेयरिश पीटीआर है, इन नहीं तो बुलिश रिक्लेम पीटीआर है वो फिल कर दे। अभी अगर डीएक्सआई को बुलिश जाना है तो ये वाला ब्रेक कर दे। ये जो 4 आवर का एफबीसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एफबीसी है, इसको ब्रेक कर दे। कैसे ब्रेक कर दे? अगर न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड बनता है तो उसका आधा घंटा पहले मैं आऊंगा, आके वीडियो प्रेजेंट करूंगा, तो आप वो देख सकते हो। यही था, और मार्केट भी उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है, प्राइस एक्शन गंदा है पूरा। जुलाई मंथ ऐसे ही गंदा गया, यहाँ से यहाँ तक। अभी मेरा व्यू है, गोल्ड इसके ऊपर जा सकता है, ऐसे हो सकता है। नहीं तो सिल्वर लो ब्रेक करे, ये लो, और न्यूयॉर्क के बाद कुछ रिट्रेसमेंट देके ऐसे ऐसे हो सकता है। अगर ये 50% तक नहीं जाता और सिल्वर ने गया ये एसएमटी कर दिया, ये जो डीलिंग रेंज का, ये वाला लंबा डीलिंग रेंज इसका 50% तक, ये जो गोल्ड है, गोल्ड ने अभी तक नहीं गया, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ तक नहीं गया। अगर ये नहीं जाता तो ये भी ब्रेक करे। गोल्ड ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ब्रेकर बना दे, ऐसे हो। वो न्यूयॉर्क के बाद देखेंगे, न्यूयॉर्क सेशन में। और सिल्वर ए ब्रेक करके यहाँ पे भी ब्रेकर बना दे, या एमएसएस मिटिगेशन कुछ भी बनाए, उसके बाद ही बेयरिश ट्रेड बनेगा। और टीएक्सवाई बुलिश हो, टीएक्सवाई एट लीस्ट ये 4 आवर का एफबीसी है ना, ये जो 4 आवर का एफबीसी है इसको ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज करे ऐसे, फिर जाके वो अच्छा कन्फर्मेशन होगा, फिर जाके अच्छा ट्रेड बनेगा। ये लंदन सेशन है 1 AM, अभी तक कोई भी लिक्विडिटी भी नहीं लिया, इनएफिशिएंसी भी फील नहीं किया 1 AM में। तो देखते हैं, देखो मार्केट अगर अच्छा होगा तो ट्रेड बनने का पॉसिबिलिटी है, तो न्यू ईयर सेशन का आधा घंटा पहले वीडियो डालूंगा। ठीक है, थैंक यू।